हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे श्री राम और साबरी माता की मिलन कहानी के बारे में और श्री राम की नवदा भक्ति के बारे में। तो आइए श्रवण करते हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य सोपान के अंतिम भाग में श्री राम सबरी का मिलन होता है। यह भेद भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में कोई साधारण मिलन नहीं है। एक भक्त का अपना भगवान के प्रति अटूट विश्वास और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह भक्ति के 9 रसों का घाट है, जिसे स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से नवदा भक्ति नाम दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांडों में स्वयं प्रभु श्री राम के मुखारविंद से नवदा भक्त के विषय में विस्तार से बताया है। यह भक्ति ज्ञान या भक्ति योग वैसा ही है जैसा बाद में महाभारत काल में महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग समझाया। उससे पहले नवदा भक्ति सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु को इस भक्ति के विषय में बताया था। श्री राम सबरी मिलन सभी तरह की ऊंच नीच से परे। यह मिलन सहस्त्रों शताब्दियों से भक्त और भगवान के विश्वास का प्रामाणिक उदाहरण रहा है। श्री राम जब सबरी जी के आश्रम में आए तो सबरी मुनि मतंग के वचनों का स्मरण कर मन में प्रफुल्लित हो गई। उनके जीवन का लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो गया। मतंग वन मंगलमय ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। श्री राम का सबरी से मिलन जगत के लिए कल्याणमय पल है। भगवान का भक्त के द्वार पर आना, जबकि राम जी सीता जी के वियोग में बन बन भटक रहे हैं, अपने आप में मार्मिक और भक्ति की शक्ति का प्रतीक प्रामाणिक प्रसंग है। श्री राम सबरी के मिलन का प्रसंग अन्य रामायणों में भी बहुत ही रोचक और अद्भुत तरह से वर्णन है, जो कि भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखता है। प्रतिदिन की तरह नए नए फूलों से सजाया द्वार, वो उस पर आ रहे कमल सदृश नेत्रों और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण के चरणों में साबरी जी लिपट पड़ी, मानो अंधे को अपनी दोनों नेत्रों यकायक मिल गए। वे प्रेम में मग्न हो गई और मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार शरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के शरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। यह दृश्य हर किसी के लिए सुखदायक है। सरल हृदय मानव अपने आंसू रोक नहीं सकता। भगवान श्री राम ने सबरी द्वारा श्रद्धा से भेंट किए गए बेरों और अन्य सूरज फलों को बड़े प्रेम से खाया और उनकी भरी भरी प्रशंसा की। प्रभु राम इन फलों को बहुत ही प्रेम सहित वो मन से ग्रहण करते हैं, मानो उन्होंने सबरी के जूते बेर के लिए ही वनवास बड़े प्रेम से स्वीकारा हो। वही लक्ष्मण जी यह सब देखकर विस्मित है। मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु की अब यह कौन सी लीला है। लक्ष्मण जी इस लीला का आनंद भी ले रहे हैं। फिर सबरी अपने प्रभु को देखकर प्रेम से भर गई। उन्हें कुछ सुदबुद्धि नहीं है कि अब आगे क्या कहें, कैसे स्वयं परमात्मा से कुछ कहें। सबरी अपने को नीच जाति वो अत्यंत मूढ़ बुद्धि मानने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रभु सामने बैठे हैं और उनकी स्तुति कैसे करें, जबकि सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। जैसे कि प्रभु हर बार अपने भक्त को परेशानी में देखकर उनके मन का समाधान करते हैं, उसी तरह श्री राम ने सबरी के मन को शांत करते हुए कहा कि हे भामिनी, मानो एक भक्ति करना था, अर्थात मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। मुझे अपने सभी भक्त प्यारे हैं। मैं किसी भी तरह की उस नीच को नहीं मानता। प्रभु श्री राम के लिए अपना भक्त परम प्रिय है। सबरी को प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति रस करता हूँ। एक ही भक्ति के 9 रसों का रहस्य बताता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में इसे धारण कर। प्रथम भक्ति संतों की सत्संग, अर्थात पहली भक्ति है संतों की सत्संग करना, सत्य का साथ देना। मानव जीवन कल्याण के लिए सतत ईश्वर का सानिध्य ही एकमेव उपाय है। सत्यम शिवम सुंदरम भाव। दूसरी होती है प्रसंग में प्रेम।
दूसरी भक्ति है भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु भाव में रत रहना, भगवान के भजन कीर्तन में आनंदमय रहना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के शरण कमलों की सेवा करना, छोटे बड़े के भेदभाव से परे जाकर भक्ति भाव में रहना। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर प्रभु के गुण समूहों का गान करना, अर्थात भगवान का गुण नाम श्रवण कीर्तन करना, कैसी भी सलाह की चतुराई से बचना। पांचवी है मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास करना। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। राम नाम ही सत्य है, प्रभु के नाम राम में रमे रहना। चौथी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, सदा सत्य के साथ रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, प्रभु की भक्ति करने वालों को अधिक मानना। आठवीं भक्ति है यथालाभ संतोषा अर्थात जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपनों में भी पराये दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना, समभाव में रहना, भक्त का भगवान के प्रति अटूट आस्थावान होना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।